आज मैं आपको वो ड्रेस बताने वाली हूँ जो इस वक़्त शादियों का सीज़न चल रहा है, इसका मैंने गरारा आपको पहले ही दिखा दिया था। लेकिन कुर्ती की कटिंग बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है, सभी को परेशानी होती है, किसी को नहीं पता होता है कि गरारे की कुर्ती की लेंथ कितनी रखी है या फिर कितना मतलब उसको हम लंबाई रखने के बाद कितना उसका मार्जिन लेंगे और उसको कितना क्रिएटिव हम बना सकते हैं। तो मैंने बनारसी कपड़े में बनाया है। सिंपल सा सबसे पहले लाइनिंग का कपड़ा लेना है, जो भी आपकी नाप है वो नाप लगानी है। शोल्डर मैंने 7 इंच इसलिए लिया है चौथाई हिस्सा क्योंकि मैंने बैक नेक कभी भी बड़ा नहीं बनाया। 3 इंच और 2 इंच के लिए 7 इंच चाहिए आपको। फिर स्केल रखेंगे नीचे उतारेंगे तो साढ़े 7 इंच, 14 इंच बस्ट का नाप और उसके बाद हिप का नाप 23, 18 जो भी आपकी है वो आप रख सकते हैं। सिंपल सा तरीका है, आप उसको लाइन लगा करके आपका जो भी नाप है उसकी चौथाई हिस्सा लगानी है। यानी मान लेते एग्जाम्पल पे कि आपका 40 बस्ट है तो आप उसका 10 ही लगाएँगे। इस तरह से मैंने इसको लगा दिया है। अब ये बनारसी का कपड़ा लेंगे और इसको अस्तर रख के अच्छे से इसकी हम कटिंग कर देंगे। और फ्रंट पार्ट में आपको 1 इंच स्केल रखकर काट देना है, गहरा बोलते हैं उसे। आस्तीन मैंने इसमें से निकालने की कोशिश की बट इसमें नहीं आया। मुझे नीचे वाला जो डिज़ाइन है पिंक कलर का शेड पे मुझे वो भी चाहिए, क्योंकि वो कुर्ती में है तो इस तरह से 4 फोल्ड इसको कर लेंगे। तो ख़ैर मैंने अभी इसको सीधा इसलिए रखा है ताकि मुझे डिज़ाइन समझ में आए। कपड़े को पलट के रखेंगे तो वहाँ डिज़ाइन समझ में नहीं आ रही है। और ये फैब्रिक बनारसी है, बहुत अच्छा फैब्रिक है ये, दोनों तरफ से इसकी बुनाई है, समझ नहीं आ रहा है कि सीधा कौन-सा उल्टा कौन-सा, आप दोनों तरफ से इसे पहन सकते हो। इस तरह से लंबाई जो मैंने रखी है वो 18 इंच, आधा इंच का मार्जिन, एक स्केल निकाल देंगे इसे फ़ोल्ड करने के लिए। बस और इस तरह से हम आस्तीन की कटिंग कर देंगे, बहुत सिंपल तरीका है। अब इसकी स्टिचिंग मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत आसान है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया है। गले की जो चौड़ाई है वो 3 इंच है और लंबाई जो है 8 इंच है, आधा इंच मार्जिन में जाएगा तो साढ़े 7 इंच का गला बनकर तैयार होगा। अब इस तरह से जो अस्तर वाला फैब्रिक था हमारा, उसी में इसको हम पेस्टिंग में चिपकाएँगे, तो ये गला बहुत फिनिशिंग से बनेगा। शायद आपको ना भी पता हो और किसी को पता भी हो सकता है, जिन्हें पहले से सिलाई आती है। फिनिशिंग के साथ इसी अस्तर में इसको हम फिक्स कर देंगे आयरन के साथ गले को काट के और उसके बाद इसमें हम चारों तरफ से किनारे पर सिलाई लगाएँगे। यानी कि आपकी जो सिलाई है वो पेस्टिंग पे नहीं होनी चाहिए। पहले के टाइम पे जब मैंने सिलाई सीखी थी तो ये पेस्टिंग वगैरह इतना ज़्यादा ट्रेंड में नहीं था। बुकरम आता था और उसी से गले बनाए जाते थे। बट वो तो मुझे अभी बिल्कुल पसंद नहीं आता है, बहुत टाइट-टाइट सा होता है और शेप तो ख़ैर अच्छी बन जाती है पर वो टाइट रहता है तो अच्छा नहीं दिखता मुझे। इस तरह से चारों तरफ से इसको हम कट कर देंगे और उसके बाद हम इसको जब पलट कर सीधा करेंगे तो इतनी फिनिशिंग में आपको ये सिलाई नज़र आएगी। इसमें आपको कोई तुरपाई नहीं करनी है गले को फ़ोल्ड करने के बाद। अब इसकी जो शोल्डर है हम इसको इस तरह से हमने सिल दिया है, अब पूरे अस्तर को हम बैठा देंगे। पूरा अस्तर हम इसमें या तो आप चाहें तो सिलाई कर दें और अगर आपको टाइम कम चाहिए या सिलाई नहीं करना चाहती हैं तो आप इसको ग्लू से भी चिपका सकती हैं। उसके लिए आप फेविकोल ले लीजिए या फैब्रिक ग्लू भी आता है, प्रेस कर दीजिए उस पे रख कर, तो बट मैंने सिलाई की है। अब यहाँ पर देखिए ये गला कितना सिंपल है बट इसको हम कुछ चीज़ों से एनहांस करेंगे, लेकिन वो मैंने आपको लास्ट में दिखाया है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ आई है ना, तो ये फिनिशिंग आपको बहुत अलग नेक्स्ट लेवल का आपको नज़र आएगा। अगर आप किसी कस्टमर के कपड़े बनाकर देती हैं, तो सच में वो आपकी इन सारी सिलाइयों को देखकर खुश हो जाएँगे। देखिए मैंने बैक गला जो बनाया है, वो भी अस्तर के साथ ही मैंने पलट दिया है, जिसकी वज़ह से बैक गले में भी काफ़ी ज़्यादा फिनिशिंग आई है। लेकिन हाँ, ये आपको तब करना है जब आपका फैब्रिक पतला ना हो। जॉर्जेट में आप कर सकते हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि जॉर्जेट इतना पतला ना हो कि पलटने के बाद वो नज़र आए। तो अभी इसकी हम जो है कंधी जोड़ चुके हैं, शोल्डर अटैच करने के बाद मैं आपको एक हिडन तरीका बता रही हूँ कि किस तरह से आप लेस को लगाएँगे तो उसमें भी फिनिशिंग आएगी। अब इस तरह से मैंने दोनों आस्तीन तैयार कर ली है। ये वाली जो लेस है मैं काफ़ी टाइम पहले एक गाउन में लगाया था, जो बची हुई थी तो मैंने इसमें लगा दिया। क्योंकि ऑलरेडी इतनी ज़्यादा इसमें एम्ब्रॉयडरी है और इस तरह से नज़र आ रहा है तो इसमें और भी ज़्यादा लेसेस वग़ैरह लगाकर इससे मुझे और ज़्यादा भारी नहीं करना था। इसलिए तो इस तरह से पीछे की तरफ से पहले हम इसको फ़ोल्ड कर देंगे जितनी भी लंबाई है। अब उसमें से जो मैंने एक स्केल छोड़ा हुआ था ना वो आपको छोड़ देना है। अब यहाँ पर इस लेस को उल्टा तरफ लेस को उल्टा रखना है लेकिन कपड़ा सीधे की तरफ ही रखना है। अब इस तरह से आप रख कर
आधा इंच की सिलाई लगा दीजिए। अब आपको इसमें से लेस अगर कम चाहिए तो आप उस हिसाब से कर सकती हैं। मुझे ये चौड़ी बहुत लग रही थी लेस, इस वज़ह से मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा मार्जिन लिया है। अब ये सीधे में आप लगाएँगी, अब इसमें एक और सिलाई लगाएँगे और फिर हम इसको पलट देंगे। तो जब तक हमारी ये सिलाई लग रही है, तब तक आप फ्री हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर ही दीजिएगा। फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी देखिए इस तरह से पलट कर हम इसमें एक ऊपर से कच्ची सिलाई लगाएँगे, जिसे हम तुरपाई करके खोल देंगे। बस ये सिंपल सा तरीका था, हो गया, लग गई ये वाली लेस। अब जो है इसका फाइनल लुक आपको मैं दिखाती हूँ। साइड सिलने के बाद स्लीव्स अटैच करना तो बहुत ईज़ी है, तो मैंने आपका टाइम वेस्ट नहीं किया, ऑलरेडी वीडियो बड़ी हो चुकी है। अब इधर हम देखिए किस तरह से मैंने इसका गला जो है बनाया है। गला बनाने के लिए बस एक कट दाना है, सीड बीड्स बोलते हैं उसको, और सीक्वेंस है, बस वो आपको फिक्स कर देना है बस। ये पोटली बैग मैंने बनाया है इसी गरारे के साथ। गरारा का मैंने वीडियो आपसे शेयर किया है, एंड स्क्रीन पर आप चाहें तो देख सकती हैं, और साथ में पोटली बैग तो शॉर्ट वीडियो पे अपलोड किया, कुछ ही सेकंड का वीडियो है, देख सकती हैं। दुपट्टा मैंने कैसे बनाया है, वो भी मैंने शेयर किया। अब सब कुछ अगर एक वीडियो में बनाते तो वीडियो आधे घंटे की तो हो ही जाती, तो इतना तो कोई टाइम देता नहीं है। आपका भी और हमारा भी टाइम बच ही गया है। तो देख लीजिए आप, अब मैं इसे पहनकर आपको शो नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैंने अपने घर के पीछे जो मेरा ग्राउंड है, मैंने वहाँ पर इसको शूट किया है। हाँ, बहुत अच्छा तो नहीं, बट पहनने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा था। आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।